नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी YouTube चैनल पे। तो चलिए दोस्तों, आप सभी लोग दोस्तों बने रहिए। और अभी हम लोग ये नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। ये 14 नंबर का क्वेश्चन है कि 0 और 50 के बीच की विषम संख्या का योग निकालिए। ठीक है, हमें विषम संख्या का योग निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग कि विषम संख्या हम लोग किसे कहते हैं। ठीक है, तो विषम संख्या हम लोग उसे कहते हैं दोस्तों जो 2 से पूरा पूरा भाग ना कटे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या को हम भाग दे रहे हैं और वो 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लग रहा है, तो आप समझ जाइएगा दोस्तों वो क्या है, विषम संख्या है। ठीक है, और जो 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए वो आपका क्या होता है, सम संख्या होता है। ठीक है, अगर मेरे से सम संख्या पूछता तो हम लोग सम संख्या निकालते, लेकिन मेरे से विषम संख्या पूछ रहा है तो विषम संख्या निकालेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल आप सभी लोग दोस्तों देखिए, वीडियो को पूरा कंप्लीट करके देखिए, 100% आप सभी को समझ में आएगा। और वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए दोस्तों। ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिएगा। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने क्वेश्चन हम टिक ऑफ कर रहे हैं दोस्तों, ये सब क्वेश्चन वीवीआई है दोस्तों। ठीक है, यही सब आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, और आप लोग देखिए, बहुत इजी है, बस आप लोग देखिएगा और आप लोग का सोल्व हो जाएगा। ठीक है, बस आप लोग ध्यान देते चलिएगा। तो सबसे पहले देखिए आप लोग, क्वेश्चन है कि 0 और 50 के बीच। ठीक है, चूंकि 0 और 50 के बीच विषम संख्या मेरे से विषम संख्या मांग रहा है तो हम लोग विषम संख्या निकालेंगे। अगर सम संख्या मांगता तो हम लोग सम संख्या निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसीलिए 0 और 50 के बीच, 0 और 50 के बीच विषम संख्या निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिएगा आपको, जैसे देखिए पहले संख्या 1 आ जाएगा, ये विषम संख्या है। दूसरा देखिएगा आप, देखिए 1 से आगे जाइएगा 2 तो 2 से कट जाता है तो ये सम संख्या हो गया। ठीक है, 2 से आगे जाइए 3 देखिए 2 से पूरा पूरा भाग लगेंगे, नहीं लगेंगे दोस्तों। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, आपका विषम संख्या हो गए। अब देखिए 3 से आगे जाइए 4 तो आपका सम संख्या है, 2 से पूरा पूरा भाग लग रहा है। ठीक है, तो 4 नहीं होगा। 5 देखिए, 5 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगेंगे दोस्तों। ठीक है, ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। 6 देखिए, 6 पूरा पूरा भाग लग रहे हैं। ठीक है, तो 6 नहीं होगा। 7 देखिए 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लग रहा है दोस्तों। तो ऐसे ही हम लोग को चलते जाना है। कहां तक जाना है हम लोग को, 50 तक जाना है। कहां तक जाना है, 50 तक। ठीक है, तो 50 देखिए 2 से क्या पूरा पूरा भाग लग रहा है, तो बिल्कुल दोस्तों 2 से पूरा पूरा भाग कट रहा है, लेकिन 50 मेरा, ठीक है, विषम संख्या नहीं है। ठीक है, ताकि वो सम संख्या है, 2 से पूरा पूरा 50 में भाग लग रहा है तो वो सम संख्या हो गया। ठीक है, अब देखिए हम लोग कहते हैं 0 और 50 के बीच, 50 से हम लोग को आगे नहीं जाना है, 50 से हम लोग को आगे नहीं जाना है, 50 से हम लोग को पीछे लेके जाना है। ठीक है, यहाँ 0 और 50 के बीच की ही संख्या को हम लोग को लिखना है। ठीक है, तो चलिए देखिए 50 से हम लोग, तो 50 तो आपका सम संख्या है, 50 से हम लोग पीछे निकलेंगे दोस्तों। 50 से आप लोग पीछे जाइएगा तो आपका आता है 49 क्या 2 से पूरा पूरा भाग लग रहा है, नहीं लगेगा दोस्तों। ठीक है, तो आपका ये जो है 49 जो है आपका विषम संख्या हो गया। ठीक है, तो ये आप लोग बिल्कुल समझ चुके होंगे दोस्तों। ठीक है, कहीं भी दिक्कत आप लोग को नहीं हुआ होगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो चलिए ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग जो फर्स्ट संख्या होता है, इनको हम लोग क्या मानते हैं, ए मानते हैं। ठीक है, और सेकेंड से हम लोग फर्स्ट घटा के क्या निकाल लेते हैं दोस्तों, डी का मान निकाल लेते हैं। तो ये d बराबर आपका 3 में 1 जाएगा तो 2 बचेंगे। ये बात तो समझ गए होंगे आप लोग। अब यहाँ पे देखिएगा, ये जो लास्ट वाला जो है इसको हम लोग an मानते हैं, और an को भी हम लोग l भी मानते हैं ना। तो इसको हम लोग क्या मानेंगे दोस्तों, l मानेंगे। क्या मानेंगे,
एल, एल बराबर हो जाएंगे आपका 49 हो जाएंगे। ठीक है, ये तो बात आप लोग समझ चुके होंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिएगा दोस्तों पद नहीं दिया गया है, कहता है 0 और 50 के बीच की संख्या निकालिए। तो सबसे पहले देखिए हम लोग पद निकालेंगे। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पे देखिएगा पद निकालने के लिए, ठीक है, पद बराबर निकालेंगे तो ये 50 को 50/2 इससे हम डिवाइड करेंगे तो ये 25, तो ये 25 जो निकाले दोस्तों ये आपका n का मान निकल गया। n का मान कितना हो गया आपका 25 निकल गया। कितना निकल गया 25। ये 25 कैसे लाए दोस्तों आप लोग तो समझ चुके होंगे, ताकि यहाँ पे 0 और 50 के बीच की संख्या में निकालने के लिए कहा था। ठीक है, तो हम लोग पद बराबर ले लिए 50/2 कर दिए, तो ये 25 आपका n का मान आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमको कहता है योग निकालने के लिए, तो योग मतलब होता है दोस्तों Sn बराबर हो जाएंगे आपका वाट। हम लोग को ये निकालना है। ठीक है, तो ध्यान देते चलिएगा, इसीलिए Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस l। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, बस ये फॉर्मूले पे हम लोग इसको पुट करेंगे, आपका सवाल क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा Sn बराबर तो हम लोग को मालूम नहीं है, n का मान देखिए कितना है दोस्तों 25 है, तो हम लोग यहाँ पे 25/2 इंटू a का मान देखिए आपका 1 दिया है, फिर प्लस l का मान देखिए आपका कितना दिया है 49 दिया है, तो हम लोग यहाँ पे 49 लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा Sn बराबर ये 25 तो कटेंगे नहीं तो /2 और यहाँ पे कुछ नहीं तो दोस्तों गुना करेंगे और 49 और 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएंगे आपका 50 हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग 50 लिखेंगे और 2 से देखिए 50 कट रहा है, 25 गुना 50। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, तो यहाँ पे देखिएगा Sn बराबर देखिएगा यहाँ पे 25 और यहाँ गुना 25 बचा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखिए 25 गुना 25 करेंगे तो आपका Sn बराबर हो जाएंगे 25 गुना 25 कीजिएगा तो 625 होता है। कितना होता है 625। तो यही आपका योग निकल गया, जो संख्या का योग जो है दोस्तों टोटल 0 और 50 के बीच 625 निकल गया। ठीक है, यही आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो कितना इजी था दोस्तों। ठीक है, बिल्कुल आप सभी लोग समझ भी चुके होंगे, और वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों आप लोग को। जय हिंद।